हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीए इंटर केस बेस सिनेरियो नंबर 11। और जैसे कि जानते हो हमारा अप्रोच रहता है, पहले हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन एमसीक्यू जो हमसे पूछा है और उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे केस। ठीक है, तो अगर आप देखो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। तो हमें कोई मशीन वाई है, उसके लिए 24-25 में डेप की कैलकुलेशन करके चलनी है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स हैज सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अगर आपको याद हो कि जब भी हम डेप की कैलकुलेशन करते हैं और जिसके हम कर रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उस केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल डेप। सही, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कोई न्यू प्लांट और मशीनरी परचेज करती है, तो उसे जो नॉर्मल डेप के अलावा एक एडिशनल डेप मिलता है 20% के रेट से। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो यहाँ पे इसे एडिशनल डेप भी मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25 मिस्टर एक्स हैज परचेज द फॉलोइंग एसेट। ठीक है, उन्होंने मशीन एक्स ली, फर्नीचर लिया, वाई ली, जेड ली। मेरा फोकस रहेगा वाई पे क्योंकि मुझसे वाई का 24-25 का डेप पूछा। ठीक है, अब आप ध्यान दो, तो हमने मशीन वाई कब परचेस करी है सर? जनवरी 24 में। अब मुझे डेप निकालना है 24-25 का। अब क्योंकि हमने मशीन परचेस करी है 23-24 के अंदर, ठीक है, और मुझे डेप निकालना है 24-25 का, तो सबसे पहले मुझे 24-25 के डेप निकालने के लिए मुझे 1 अप्रैल 2024 की WDV निकालनी पड़ेगी, मतलब ओपनिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं 24-25 की डेप की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो उसकी कॉस्ट है इसमें से 23-24 का डेप माइनस करूंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा ओपनिंग WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, और फिर उसके बाद इसके ऊपर 24-25 के डेप की कैलकुलेशन करके चलूंगा। तो ऐसा हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अब ध्यान दो, हमने मशीन कब ली है सर? 23-24 के अंदर। तो पहले तो हम 23-24 का डेप लगा के 24-25 की ओपनिंग WDV फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे पता हम ब्लॉक वाइज करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग कुछ थी नहीं, कोई पहले एसेट था नहीं। ठीक है, उसके बाद सर हमने मशीन वाई ली, और हमने मशीन वाई ली, आपको ध्यान दो हमने कब ली थी? 14 जनवरी 2024 में। तो आप देखो तो 180 डेज से कम आता है ना? तो इसलिए ये कौन सी हमने एसेट ने नई एसेट परचेज करी, और कौन सी कैटेगरी में? लेस देन 180 डेज वाली कैटेगरी में आपने ऐड करा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इस पर डेप की कैलकुलेशन करोगे तो आपको याद हो ये 180 डेज से कम है, तो नॉर्मली डेप लगता है प्लांट मशीन में 15%, तो क्योंकि 180 डेज से कम है तो यहाँ पे लगेगा हाफ रेट, यानी कि 7 and 5% के रेट से इस पर लगेगा डेप। तो इस पर मैंने निकाला, ये आ गया आंसर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नई प्लांट मशीनरी ली तो उसे नॉर्मल डेप तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक एडिशनल डेप भी मिलेगा, वो भी कॉस्ट पे। बट क्योंकि यहाँ पे हमने मशीन पुट्टी यूज करी है 180 दिन से कम, तो नॉर्मल एडिशनल डेप का रेट रहता है 20%। बट क्योंकि 180 दिन से कम वाले केस में हमें सिर्फ हाफ रेट एडिशनल डेप मिलता है, तो यहाँ पे 10% मिलेगा। तो 5 लाख पे 10% 50,000। तो ये आपका आ गया एक नॉर्मल डेप, एडिशनल डेप, दोनों का जो आपकी 5 लाख की वैल्यू माइनस करो तो आपको मिल गई क्लोजिंग वैल्यू। और जो 23-24 की क्लोजिंग है वही बनेगी 24-25 की ओपनिंग WDV। तो यहाँ ओपनिंग WDV उठ के आ गई। आपने इस साल तो कोई ना मशीन वाई परचेज करी है ना बेची है, तो ये वैल्यू उठ के आ गई। अब इस साल तो पूरे साल के लिए थी, तो इस पर अब 24-25 में डेप लगाओगे 15% के रेट से, पूरे रेट से। सही आ गया, और इस वैल्यू पे। और अगर आपको याद हो एडिशनल डेप के केस में जब 180 दिन से कम होता है तो उसमें क्या होता है कि 10% पे आपको फर्स्ट ईयर मिलता है और 10% अगले साल मिलता है। तो इसलिए हम पहले साल 10% 50,000 क्लेम कर चुके हैं, तो हम बाकी 10% जो 50,000 है वो हमने इस साल क्लेम करा। देखो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ लग गया नॉर्मल डेप 15% के रेट से इस वाली वैल्यू पे, और ये आ गया एडिशनल डेप 10% के रेट से। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करो, तो आपको मिल जाएगा इस साल कितना डेप अलाउड होगा जो हमने निकाला। और देखो ये आ गया आंसर। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। देखो अभी हमने पहले क्वेश्चन में सिर्फ मशीन वाई के लिए डेप निकाला था, अब मुझे टोटल डेप निकालना है कि सारे एसेट्स मिला के कितना डेप अलाउड होगा। तो देखो, अब देखो हमने कौन कौन से एसेट लिए थे।
हमने एक मशीन एक्स ली थी, एक ऑफिस का फर्नीचर लिया था, एक वाई लिया और एक जेड लिया। हमें डेप्थ निकालना है 24-25 के लिए। अब आप पहले 3 एसेट देखो तो उसमें वही दिक्कत है कि ये तो हमने 23-24 में परचेज करे, ठीक है, और मुझे कहीं क्वेश्चन में 23-24 का डेप या फिर 23-24 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो इन तीनों एसेट के लिए पहले मुझे 23-24 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यानी कि 24-25 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी। सॉरी, 23-24 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जो बनेगी 24-25 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी वो फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके बाद में 24-25 की डेप की कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो इन 3 एसेट्स के लिए जो है 23-24 में परचेज करें, पहले इनके लिए मैं क्या निकालूंगा, 23-24 की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी यानी 24-25 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, और उसके बाद डेप की कैलकुलेशन करूंगा। जबकि जो ये है प्लान मशीनरी जेड, इसमें डायरेक्ट ही 24-25 की डेप की कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि ये 23-24 में तो था ही नहीं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखते हुए सर पहले हम करेंगे 23-24 की बात। अब आपको पता है हम ब्लॉक वाइज चलते हैं, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक बन रहे हैं, एक प्लांट और मशीनरी और एक फर्नीचर, ठीक है। कुछ ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था नहीं, हमने प्लांट और मशीनरी ली, तो देखो 2 हैं, एक तो एक्स और एक वाई। जो एक्स है वो आपने लिया 7 जून 23 को, मतलब ये 180 डेज या उससे ज्यादा वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है, ये एलयू वेड लिख दी। सर जो मशीन वाई है ये 180 दिन से कम कैटेगरी में आ गया, तो ये लिख दिया, और जोड़ के दोनों को ये वैल्यू आ गई। अब इसमें करेंगे डेप की कैलकुलेशन। अब देखो 5 लाख पे तो लगेगा 0.5% के रेट से डेप, तो 5 लाख पे 7.5 रेट डेप ही आ गया। इस वैल्यू पे लगेगा पूरे 15% से डेप, ये आ गया, ठीक है। साथ ही साथ इन्हें एडिशनल डेप भी मिलेगा, ठीक है। अब एडिशनल डेप पे कैसे मिलेगा सर, 5 लाख पे वही 10% हाफ रेट से डेप मिलेगा, जबकि इस 14 लाख वाले पे पूरा 20% से डेप मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। आप इन चारों को जोड़ोगे कि आपका टोटल डेप अलाउड हो गया 23-24 के लिए। अब आप इसमें से इन चारों को माइनस कर दो तो आप क्या आ जाएगी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 23-24 के लिए, जो बनेगी नॉर्मली 24-25 की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ये तो बात कर ली प्लांट मशीनरी की। अब सर एक फर्नीचर भी लिया था 23-24 में, वो ये रहा। फर्नीचर कितने का लिया था हमने, सही रहा इतने का, तो यहाँ पे ये लिख दिया। कुछ ओपनिंग तो था नहीं फर्नीचर के मामले में। अब हमने ये कौन सी डेट में लिया था फर्नीचर, 25 जुलाई, तो 180 डेज और मोर वाली कैटेगरी में ऐड करोगे, ठीक है, ये आ गया सर, ये वैल्यू उठ के आ गई। अब फर्नीचर पे डेप क्या रेट होता है सर, 10%, और पूरे साल के लिए था तो पूरे साल से 10% का डेप लगा दिया, और ये माइनस की वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे एडिशनल डेप नहीं आएगा, एडिशनल डेप से प्लांट मशीनरी पे मिलता है, फर्नीचर पे नहीं, तो देखो इसलिए यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, ये बन गया अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अब अगले साल डेप की कैलकुलेशन करते हैं। अब हमने अगले साल भी कोई कुछ नया एसेट लिया है क्या, तो सर एक एसेट लिया है, देखो 15 मई को एक नई प्लांट और मशीनरी ली है 8 लाख की, और क्या 180 डेज और मोर कैटेगरी में ऐड होगा, तो देखो हमने इसी प्लांट मशीन के ब्लॉक में एक एसेट हो रहा है 8 लाख की, पहले ओपनिंग डब्ल्यूडी थी 8 लाख हो रहा है टोटल, ये आ गई, जबकि फिर फर्नीचर हमने कोई नहीं लिया, ठीक है। अब डेप की कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ओपनिंग जो डब्ल्यूडी होती है वो तो 180 डेज और मोर होती है सर, यहाँ भी 180 डेज और मोर है, तो इन सब पे जोड़ के इस पूरे पे 15% से डेप लगेगा, ठीक है। अब सर एडिशनल डेप, अब पहले इस 8 लाख पे एडिशनल डेप लगेगा 20% के रेट से, और बाकी सर आपको याद हो जो हमने 5 लाख की मशीन ली थी, ये इस पर हमने सिर्फ 10% का एडिशनल डेप लगाया था क्योंकि 180 डेज से कम था, तो इसलिए जो बाकी 10% बच गया वो हम अगले साल लेते हैं, तो वही 5 लाख का 10 अगले साल आ गया। ये आपका आ गया टोटल डेप, इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका प्लांट मशीनरी पे डेप आ जाएगा। सर फर्नीचर पे देखो है नहीं, सीधा इस पे 10% की रेट से डेप लगा दो, तो ये आ गया। तो अब आप इन चारों को ऐड करोगे, जो मैंने वो कर रखे हैं हाईलाइट करके रखे हैं, तो ये आपके आ जाएगा 24-25 के लिए डेप अलाउड, और आप चारों को ऐड करोगे तो आप पाओगे आपका आंसर आएगा ये 604,607। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स wanted to know from you whether a tax is required to be deducted on professional fees paid to Mr. A, B, C respectively. If tax has to be deducted, then what would be the rate and amount of tax? ठीक है, तो देखो ABC को कौन सी पेमेंट करी है, तो देखो ये रहा, he has paid professional services fees of 35,000 each to A, B and C respectively on 10 September 2024 credited in the books on the same day, ठीक है। अब आपको याद हो कि जब भी हम किसी को
प्रोफेशनल फीस पे करते हैं तो उसका सर टीडीएस कटता है। कौन से सेक्शन में सर? 194J। और वहां पे आपको याद हो वहां पे लिमिट होती है 30,000। अगर 30,000 से ज्यादा हो गई अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उस पर टीडीएस करता है 10% के रेट से। अब हमने सबको 35 पे करा, मतलब सबको 30,000 से ज्यादा पे करा, तो सर आपको सब पे काटना पड़ेगा 35 सब पे अलग अलग कटेगा, भी 10% के रेट से। तो आप तीनों को जोड़ोगे 35 तो आपका आंसर आता है 105। इस पे 10% के रेट से डेप लगाओगे तो आंसर आ गया, सही है, 10,500। तो इसका आंसर हो गया ये। यस, टीडीएस बिल्कुल कटेगा। और कितने रेट से कटेगा सर? 10% के रेट से कटेगा, इस वैल्यू पे कटेगा, तो आंसर आएगा ये। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हुआ। तो इस तरह हमने केस बेस्ड सिनेरियो लाइव में सॉल्व करा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।